बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट नवाज़ खान। आप देख रहे हैं अटक न्यूज़ नेटवर्क। व्यूअर्स, काफ़ी अरसे बाद हमारे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ज़ीली तर्जमान इमरान खान हज़रवी, जिनको आज हमने स्टूडियो में दावत दी, तशरीफ़ लाए। इनको बहुत मैं मशकूर हूँ, इन्होंने कीमती वक्त निकाला, बहुत शुक्रिया इमरान खान जी। व्यूअर्स, आज हम ज़िला अटक तहसील हज़रों की इलाकाई सूरत हाल व मुल्क की सूरत हाल पर बात करेंगे। बात करना चाहूँगा बिला ताख़ीर इमरान खान, हज़रों में इस वक्त जो है आप छछ मुहफ़िज़ कमेटी के बानी चेयरमैन भी हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ज़ीली तर्जमान भी हैं, तो क्या कहना चाहेंगे इस वक्त जो इलाका छछ की सियासी सूरत हाल या जो भी क्राइम के हवाले से बात करें, इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। नवाज़ खान, सबसे पहले आपका शुक्रिया कि आपने अपने न्यूज़ स्टूडियो में मुझे मदऊ किया, और मैं समझता हूँ कि तकरीबन कोई 1.5-2 साल बाद आपके साथ टॉक शो करने का मौका मिल रहा है। आपको न्यूज़ स्टूडियो की बहुत बहुत मुबारक हो। और जहाँ तक इलाका हज़रों में अमन व अमान की सूरत हाल की बात है, तो मैं ज़ाती तौर पर बीइंग शहरी हज़रों और बीइंग बानी छछ मुहफ़िज़ कमेटी कोई बहुत ज़्यादा मुतमईन नहीं हूँ। अमन व अमान की सूरत हाल यूँ इस तरह है कि तकरीबन कोई 1.5-2 माह से चोरी, डकैती और ख़ास तौर पर राजनी की जो वारदातें हैं वो हो रही हैं। मोबाइल छीनने की, जी, ये जो भी आपके पास ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होती है, चूँकि आप उसको कवर करते हैं। और मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि तकरीबन 70-80% जो वारदातें होती हैं वो मंजर आम पर नहीं लाई जाती, लोग उसको पुलिस को नहीं बताते। और जब उनसे कहा जाता है कि आप क्यों नहीं बताते, तो वो कहते हैं जी हमें तो जो हमारी चीज़ छीनी गई है या जो हमारी चीज़ चोरी हुई है वो हमें मिलेगी नहीं, उल्टा हम परेशान होंगे और हमारी तजलील होगी। तो ये जो क्राइम आपके सामने आते हैं, ये आप यूँ समझ लें कि 10 से 15% होते हैं। बाकी जो 80-85% जो होते हैं वो तो मंजर आम पर नहीं आते। तो छछ से इस हवाले से कोई इतना ज़्यादा कोई सूरत हाल कोई इतनी हौसला अफजा नहीं है। हाल दो के आपको पता है, पैसे नज़र चंद रोज़ कबल DPO अटक ने खुली कचहरी भी लगाई। जी 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 जी, मैं वही कहने वाला था कि DPO साहब ने खुली कचहरी लगाई, और मैं ये समझता हूँ कि उनकी तैनाती के बाद ये शायद उनकी पहली यहाँ पर खुली कचहरी थी। और आपने देखा होगा और आपने ख़ुद इस चीज़ को मॉनिटर किया कि मैंने भी छछ मुहफ़िज़ कमेटी के हवाले से उनसे मुतालबा किया था कि चूँकि DPO साहब की खुली कचहरी जो होती है उसके बड़े मुस्बत असरात होते हैं, और आपने देखा कि वहाँ पर भी खुली कचहरी कामयाब रही। उसमें जो मसाइल थे वो पॉजिटिव अंदाज में और कंस्ट्रक्टिव अंदाज में उन्होंने सुने। और मैं ये समझता हूँ कि इसके ऊपर एक तो पुलिस के ऊपर भी प्रेशर आता है, और जो क्रिमिनल एलिमेंट्स होते हैं वो भी डर जाते हैं और वो वक्ती तौर पर दूसरे इलाकों में चले जाते हैं। तो जो DPO साहब की खुली कचहरी, उससे पहले क्राइम की शरह निस्बतन ज़्यादा थी, उनके बाद जो है वो कमी आई है, लेकिन फिर भी इक्कद वारदातें हो रही हैं। और छछ के लोग जो हैं वो पुरअमन लोग हैं, और इस किस्म के लोग हैं कि वो ज़्यादातर हाईलाइट नहीं करते अपने मसाइल को, या उनकी कमज़ोरी समझ लें, उनकी नालायकी समझ लें, उनकी बुज़दिली समझ लें, या जो भी सूरत हाल समझ लें कि वो अपने जो नुकसान होता है उसको वो मंज़िल आम पर नहीं लाते, और इसके लिए वो आवाज़ भी कम उठाते हैं, जिसकी वजह से जो है वो क्रिमिनल लोगों को ज़्यादा वो हौसला अफजाई होती है, और वो इस इलाके को एक यूँ समझें कि एक आसान टारगेट समझते हैं। आपको पता है कि KP के हम संगम पर वाक़या हैं, और यहाँ हमारे हज़रों शहर में देख लें कि अगर 2000 अगर वो रेडी बान है तो उनमें से तकरीबन 70-80% तो हमारे गैर मकामी हैं। हाँ, और जो उनकी रजिस्ट्रेशन भी नहीं है, और उनका कोई अता पता नहीं कहाँ के रहने वाले हैं, कहाँ से आए हैं, और उनका बैकग्राउंड क्या है। उनके पीछे हो सकता है वो वहाँ पर क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में आए हों। तो हमने तो उस खुली कचहरी में भी, और उससे पहले आप देखते रहे कि जब से छछ मुहफ़िज़ कमेटी मार्ज़ वजूद आई, तो रजिस्ट्रेशन के ऊपर हम जोर देते हैं। ये जो चेक एंड बैलेंस है, तो इस हवाले से जो है वो ताहाल कोई ज़्यादा इंतज़ामिया की तरफ से कोई इतनी ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस देखने में नहीं आई। तो DPO साहब ने भी इस दफ़ा इस चीज़ को एक्नॉलेज किया, और उन्होंने कहा कि रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए। पुलिस वाले कहते हैं कि ये बल्दिया का काम है, बल्दिया वाले कहते हैं कि हमारे पास सोर्सेज नहीं हैं। बार कैफ़ ये आवाम अभी तक इस मसले से दो चार है, और मैं चाहूँगा कि इस मसले का फौरी हल न किया गया तो ये वारदातें इसी तरह होती रहेंगी। अच्छा इमरान खान, छछ मुहफ़िज़ कमेटी की बात हो रही है, तो इंतज़ामिया चाहे डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया हो या तहसील मैनेजमेंट हो, उनकी नज़रों में तो छछ मुहफ़िज़ कमेटी कोई ख़ासा मकाम हासिल है, लेकिन
बाज़ मकामात पे जो तनकीद की जाती है अवामी हलकों में आप पर, तो आप क्या समझते हैं ये जो तनकीद की जाती है इसकी वजूहत क्या हैं? क्या चर्च मुहाफ़िज़ कमेटी के ख़िलाफ़ अगर कोई आवाज़ उठती है, कोई बात होती है, तो आप लोग उसमें मीटिंग के दौरान इस पर डिस्कस करते हो मामले के इशू को, या अपनी खामियों पे भी कभी डिस्कस करते हो कि वाकई हमसे ये बात नहीं हो पाई, हमने इंतज़ामिया की ज़्यादा तारीफ़ कर दी, जाके वो ज़ाहिर तारीफ़ ज़्यादा करेंगे तो पब्लिक को तो वो नागवार गुजरेगा। तो इस हवाले से आप क्या कमेंट करना चाहेंगे? हाँ, ये बहुत आपका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और वेरी गुड क्वेश्चन नवाज़ खान। इसमें तनकीद को मैं दो एंगल से आपको डिफ़ाइन करना चाहूँगा। एक तो जो तनकीद हमारे ऊपर होती है तो ये हमारे लिए हेल्दी साइन है, गुड साइन है। देखें, तनकीद या किसी के ऊपर तब की जाती है जब उससे उम्मीदें वाबस्ता हों, ठीक है जी। जब आप डिस्कस होते हैं, जब आपकी हैसियत होती है, जब आपकी अहमियत होती है और लोग आपसे तोक़ात वाबस्ता करते हैं तो फिर आपके ऊपर तनकीद होती है। तो इससे तो एक तो ये चीज़ पता चली कि अगर चर्च मुहाफ़िज़ कमेटी पे तनकीद होती है तो ये लोग समझते हैं कि ये एक ऐसी तंजीम है जिससे जो कि बेहतर डिलीवर कर सकती है, जो हमारे लिए कुछ कर सकती है। एक तो ये पॉइंट। दूसरी बात ये कि अब जो तनकीद करने वाले एलिमेंट्स हैं वो बाज़ार सोशल मीडिया पे तो बड़ा वो उसमें शोर गुल होता है, लेकिन हकीकत में ये मुट्ठी भर चंद लोग हैं। इसमें भी मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ हैं। कुछ अवाम के लोग ऐसे हैं कि जो हकीकतन अपनी यानी कि वो अपने मसाइल को देख कर वो खुले दिल से तनकीद करते हैं, वो तनकीद बराए इस्लाह करते हैं, या वो अपने परेशानियों की वजह से वो चर्च मुहाफ़िज़ कमेटी को अपना वो मसला सुना रहे होते हैं, लेकिन जो हार्श लैंग्वेज होती है या तरीक़ाकार उनका थोड़ा सख्त होता है, लेकिन हमने कभी उसको गलत मानों में नहीं लिया या हम नाराज़ भी नहीं हुए। कुछ ऐसे लोग हैं नवाज़ खान, चूँकि चर्च मुहाफ़िज़ कमेटी का मैं आपके इस चैनल के तवज्जो से, क्योंकि आपका माशाल्लाह चैनल बाहर भी अब्राड में भी लोग देखते हैं, चर्च लोग भी देखते हैं और बड़ा पसंद किया जाता है। बेसिकली चर्च मुहाफ़िज़ कमेटी के क़याम के दो मेन मकासद हैं। एक तो अवाम के जानो माल और इज़्ज़त आबरू का तहफ़्फ़ुज़, ठीक है जी, यानी लॉ एंड आर्डर की सिचुएशन को बेहतर बनाने के लिए इंतज़ामिया के साथ, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी के साथ ताउन करना, नंबर वन। दूसरी बात यह है कि फ़ाशी और यानी और हर किस्म की जो गैर अखलाकी सरगर्मियाँ हैं उसकी रोकथाम के लिए अपना किरदार अदा करना, दो पॉइंट है, ठीक है जी। अब अमन व अमान के हवाले से बात की जाए तो जहाँ तक आपने कहा कि बाज़ ये एलिमेंट्स ये तासुर देते हैं कि हम कोई फ्रेंडली इंतज़ामिया के साथ हमारा कोई फ्रेंडली रवैया होता है, आप इस बात के विटनेस हैं। आपने चर्च मुहाफ़िज़ कमेटी की मीटिंग्स भी कवर की, आपको हम मुख्तलिफ एज ए सीनियर वर्कर जर्नलिस्ट DPOs के मीटिंग्स में भी आप हमारे साथ जाते रहे हैं। यहाँ पर भी आपने देखा कि जहाँ पर तनकीद बनती है वहाँ हम तनकीद करते हैं, जहाँ पर पुलिस या इंतज़ामिया अच्छा काम करती है या हम समझते हैं कि इसको इनकरेज करना चाहिए, वहाँ पर हम इनकरेज करते हैं। रिसेंट जो खुली कचहरी हुई है, आपने देखा कि हमारे जनरल सेक्रेटरी साहब ने जो 4-5 मेन इश्यूज़, इज्तिमाई इश्यूज़ उठाए, उसमें तो चापलूसी का या उसमें तो खुशामद का कोई पहलू नहीं था। और आपने ये देखा कि DPO साहब ने चर्च मुहाफ़िज़ कमेटी को वेलकम कहा, उसको अप्रिशिएट किया और बल्कि DSP को ये आर्डर दिया कि इंशाल्लाह वेरी सून जो है वो चर्च मुहाफ़िज़ कमेटी के साथ मेरी एक मीटिंग अरेंज की जाए ताकि हम मिलकर जो है इस इलाका चर्च तहसील हज़रों को अमन का गहवारा बनाएं। तो जहाँ तक कुछ लोग, अच्छा कुछ ऐसे शर पसंद नासिर हैं, उसमें भी दो एलिमेंट्स हैं। एक तो क्रिमिनल लोग हैं, मिसाल के तौर पर अगर हम चोरी डकैती वालों के ख़िलाफ़ बोलते हैं या तजावज़ात वालों के ख़िलाफ़ या कब्ज़ा मार के ख़िलाफ़ बोलते हैं या सूदखोरों के ख़िलाफ़ या इनके खिलाफ, तो ये लोग अपने बंदों को सोशल मीडिया पे छोड़ के हमारे ऊपर तनकीद करते हैं। नंबर है, कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं कि जो ये चाहते हैं कि हमें चर्च मुहाफ़िज़ कमेटी का हिस्सा बनाए जाएँ, सियासी लिबादा उड़े हुए हैं या कोई समाजी लिबादा उड़े हुए हैं। तो नवाज़ खान, आपने देखा कि 11 सालों में तकरीबन हमारे 24 से 25 टोटल मेंबर हैं, ठीक है जी। आपने भी बारहा कहा, बाकी दोस्तों ने कहा कि आप इसको ब्रॉड करें, आप इसको बाकी UC से, बाकी देहातों से भी लें। नवाज़ खान, मेरी ये सोच है कि जितना ज़्यादा मीटिंग, ज़्यादा बंदे आएंगे उसमें जो है फिर वो जो यकसोई रहती है या एक पॉइंट पर पहुंचना वो मुश्किल हो जाता है। हम सिर्फ उन्हीं बंदों को साथ लेकर चल रहे हैं जो कि बाकिरदार हैं, जो कि सीरियस हैं, जिनके इलाके के अंदर शोहरत है, जो अपनी जुमातों में एक नुमाया मकाम रखते हैं। आप इसमें मुख्तलिफ नाम ले सकते हैं। ये तो हमारे जो बदतरीन मुखालिफ हैं वो भी इस चीज़ को बारहा एडमिट कर चुके हैं और वो बारहा मीडिया के ऊपर कह चुके हैं कि इसमें बड़े जय्यद उलमाए कराम शामिल हैं, इसमें बड़े कद और सियासी लोग शामिल हैं, बाकिरदार लोग शामिल हैं। चले ठीक है। अच्छा, मेरे अगले सवाल का मुख्तसर जवाब दीजिएगा कि इस वक्त जो तहसील हज़रों की बात करना चाहूँगा, ख़ुसूसन कि महंगाई उरूज पे और रेट लिस्ट के ऊपर
अमल दरामद ज़ीरो है। इस हवाले से छछ मुहाफ़िज़ कमेटी क्या रोल अदा करेगी? इस हवाले से हमारी तकरीबन कोई 2-2.5 माह पहले असिस्टेंट कमिश्नर से एक मीटिंग हुई, बड़ी अच्छी मीटिंग हुई, बड़ी कंस्ट्रक्टिव मीटिंग हुई। एसी साहब ने बड़े अच्छे अंदाज में वेलकम भी किया और हमारी तमाम जो गुज़ारिशात थी उसमें तजावज़ात के हवाले से, रेडी बानों के रजिस्ट्रेशन के हवाले से, उसमें स्लेटर हाउस का मैंने मसला उठाया, उसमें मैंने जो रेट लिस्ट का मसला उठाया, जो मसनूई महंगाई है, दीगर बेशुमार सफाई सुथराई के हवाले से बात की। नवाज़ खान टू बी वेरी ऑनेस्ट, उसके बाद अभी तक जो वो हमारी जो मीटिंग थी उसके जो सम्राट हमें कोई ख़ास तौर पर नहीं मिले। उसमें फिर जो हुकूमती जो लोग हैं उसमें एक ख़ास नाम मैं यहाँ पर इशारतन आपको बताता चलूँ कि जहांगीर खानज़ादा का एक क्लोज जो बंदा है उसने असिस्टेंट कमिश्नर को बाकायदा मना किया कि आपने आज के बाद छछ मुहाफ़िज़ कमेटी से कोई मीटिंग नहीं करनी, आपने उनको कोई अहमियत नहीं देनी और बिल्कुल आप छछ मुहाफ़िज़ कमेटी के दरवाज़े बंद कर दें। ये मैं बड़े बाखबर सोर्सेस से आपको बता रहा हूँ। उसके बाद हमारी 1 माह के बाद मीटिंग होनी थी, लेकिन असिस्टेंट कमिश्नर ने ताल हमारे साथ कोई मीटिंग नहीं की। उन्होंने खुद कहा था कि मैं खुद नाम भी ले लेते जी, वो अंसार ने उनको मना किया। अच्छा, उसके बाद फिर एक दूसरी कमेटी बन गई, ठीक है जी, नाम अब मेरे जहन में नहीं है। तो उसके बाद फिर अवामी खिदमत कमेटी, उसके बाद फिर इन लोगों ने जो हुकूमती अहदेदार हैं या हुकूमती मशीनरी के साथ हैं, जो PPMLN के हैं, उन्होंने हर वार्ड से 2-2 बंदों को अपनी एक कमेटी बना ली और फिर असिस्टेंट कमिश्नर के साथ उसकी मीटिंग भी हो गई। और फिर असिस्टेंट कमिश्नर ने जो जितने भी जो सरकारी, जो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, जो सरकारी जो स्वीपर्स हैं लाइक खाकरूब हैं या बाकी जो इंतजाम, वो आपने वो आप उनकी सुपरविजन में यानी कि उनको पैरोल पे छोड़ दिए, पैरोल पे छोड़ दिए। तो जिससे मैं समझता हूँ कि मैं इस चीज़ को कंडेम करता हूँ। असिस्टेंट कमिश्नर एक इंडिपेंडेंट एक अफसर है, ठीक है जी, वो इस तहसील का हेड है। उसको चाहिए कि वो सब लोगों को ऑन बोर्ड ले और जो आपकी जो सरकारी जो एहलकार हैं जो अवाम के टैक्स से पैसे लेते हैं उनको किसी ख़ास जुमात के बरूने मिन्नत ना छोड़ें। अब नून लीग के मेरे वार्ड के अगर 2 बंदे हैं तो वो अपना काम करवाएंगे, अपने लोगों को oblige करेंगे या मुझे करेंगे। आगे बात समझ आ गई। अच्छा ये बताइएगा, बात फिर करना चाहूँगा पब्लिक की, गरीब आवाम महंगाई के हाथों पिस रही है। अगर क्या समझते हैं इस वक्त जो मुल्क की हालात हैं, मैशत किस मुकाम पे हमने मुल्क को ला खड़ा किया, क्या समझते हैं कि जो भी हुकूमत होगी वो किस तरह मैनेज करेगी, इस आवाम को रिलीफ कौन देगा? कुछ लगता है आपको कुछ? नहीं, मैं इस हवाले से बिल्कुल एक यूँ समझ लें कि बिल्कुल मुझे कम अज़ कम ये जो हुकूमत है, एक तो ये फार्म 47 की पैदावार है, आपको पता है, एक नाजायज़ हुकूमत है। इसने हमारे मैंडेट के ऊपर शब खून मारा। हर बाज़मीर, हर बाशऊर पाकिस्तानी और हर बंदा वो जो पाकिस्तान के हालात से आगाह दुनिया के किसी भी कोने में है, चाहे उसका कोई भी मज़हब हो। अभी ये बीइंग आप बानी छछ मुहाफ़िज़ कमेटी की बात कर रहे हैं? नहीं, मैं PTI डिस्ट्रिक्ट अटक के स्पोक्स पर्सन की बात कर रहा हूँ। क्योंकि आपने वो सियासी सवाल किया तो मैं सियासी, आपने मेरे 2 इंट्रोडक्शन करवाएं तो ये मैं सियासी हवाले से बात करूँ। मुहाफ़िज़ कमेटी की जब बात होगी, चूँकि उसमें नून लीग भी शामिल है, तो मैं उस हवाले से वो बात करूँगा। सर, गुजारिश ये है कि ये बिल्कुल एल नहीं है, ये बिल्कुल इसका मकसद, इसकी तमाम तर जो ताकत का जो फोकस है वो सिर्फ हमें दबाने के लिए। महंगाई पे तो आप लोग भी कंट्रोल नहीं कर सके। इमरान खान को भी तो हुकूमत मिली थी। नवाज़ खान, आप मेरी गुजारिश सुने, आप इनका अब का पहले जब हमारी हुकूमत को 3.5 साल बाद गिरा दिया गया, शब खून मारा गया, आपको पता है, उसमें 2 साल हमारे कोरोना के थे, ठीक है। अब बदतरीन माशी पूरी दुनिया के हालात थे, उसका कंपैरिजन कर लें। फिर ये जो PADM की हुकूमत आई है, 1.5 साल इनका सर आप देख लें, ज़मीन और आसमान तक वो पहुँची। उसके बाद अब की सूरत हाल देख लें। ये अब आप खुद भी सीनियर जर्नलिस्ट, ये हुकूमत नाकाम हो चुकी है, हर महाज पर नाकाम हो गई है। जब आपकी माशी हालात अच्छे नहीं होंगे तो सियासी हालात नहीं अच्छे होंगे। जब आपके सियासत मुतासर होगी तो फिर आपका दिफा मुतासर होगा। जब आपका दिफा मुतासर होगा तो फिर आपकी सलामती खतरे में होगी। जवाब आ गया। अच्छा ये बताइएगा, देखें हमारी पाक मुसल्लह फ़ौज ने वतन अजीज़ की तरक्की सलामती के मिशन में हमेशा रोल प्ले किया। जब भी कोई नागहानी आफात हुई तब भी इस फ़ौज ने हमें दरियाओं से निकाला, आग से निकाला। वतन अजीज़ की जो फ़ौज है, नौजवान सरहदों पे आज रात को जाग के तब हम जो है आज़ादी की सांसें लेकर रात को नींद सुकून की सोते हैं। तो मुसल्लह फ़ौज पे जो लोग मुट्ठी बार लोग तनकीद करते हैं, क्या कमेंट्स करना चाहेंगे? देखिए नवाज़ खान, आपको मैं बताता चलूँ कि जो मेरा बैकग्राउंड है, मैं ख़ुद भी 14-15 साल मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में मैंने जॉब की। मेरे वालिद साहब ने भी 20 साल जॉब की। मेरे दादा जान मरहूम हवलदार ज़ाब्ता खान UDC क्लर्क थे ब्रिटिश आर्मी में, जो है वो माशाल्लाह बहुत अच्छा उनका रिकॉर्ड रहा है। मेरे फैमिली के और बंदे भी जो है वो पुलिस में भी रहे हैं, फ़ौज पाकिस्तान में भी रहे हैं। तो
एक मुहब्ब वतन पाकिस्तानी ये तसव्वुर भी नहीं कर सकता कि वो अपनी पाक फ़ौज से मोहब्बत ना करे। मैंने एक पिछले प्रोग्राम में भी कहा था, जब आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह यूनाइटेड मैंने की थी, पाक फ़ौज से मोहब्बत दर हकीकत पाकिस्तान से मोहब्बत है, और अपनी वतन की सरज़मीन से मोहब्बत करना मैं अपने ईमान का हिस्सा समझता हूँ। नंबर 1, हर मुहब्ब वतन पाकिस्तानी पाक फ़ौज के नौजवानों से और मुहब्ब वतन अफसरान से मोहब्बत को अपना ईमान समझता है, और उनकी जो कुर्बानियाँ हैं उनकी कुर्बानियों की बदौलत आज पाकिस्तान कायम और दायम है। अल्लाह पाक की फजलो करम और अल्लाह पाक के बाद अफवाज पाकिस्तान वो अदारा है जिसने जो कि इंडिया और इसराइल और अमेरिका जैसे बदतरीन दुश्मन में अल्हम्दुलिल्लाह हमारा दिफा इतना मजबूत है कि कोई भी मेरी आँख से नहीं देख सकता, इंशाल्लाह वो जसारत नहीं कर सकता। अब दूसरी बात, जहाँ तक तनकीद की बात है, देखें सोशल मीडिया एक बेलगाम घोड़ा है, ठीक है जी। इसमें ज़रूरी नहीं कि जो तनकीद करने वाला बंदा हो उसका जो सामने चेहरा नज़र आ रहा हो बिहाइंड द सीन वही हो। मैं आपके नाम पर भी आईडी बना सकता हूँ, आप मेरे नाम पर भी बना सकते हैं। तो जो लोग बिला वजह फ़ौज पर तनकीद करते हैं, मैं समझता हूँ दर हकीकत वो जो दुश्मन पाकिस्तान हैं या फ़ौज पाकिस्तान के दुश्मन हैं उनको तक़वियत देते हैं, चाहे वो दानिस्ता तौर पर चाहे वो दानिस्ता तौर पर कर रहे हैं या ना दानिस्ता तौर पर। मेरा ये मानना है कि कोई भी अदारा है, चाहे वो पाक फ़ौज है, चाहे अदलिया है, चाहे वो पार्लियामेंट है, सियासतदान है, चाहे वो बाकी अदारे हैं, जब तक हर अदारा अपने डोमेन में रहकर अपनी हदूद और कानून में रहकर जो कि आइन में तजवीज़ हैं, जो कि आइन में तयन शुदा हैं, उसमें काम करेगा तो ये बिगाड़ नहीं आएगा। बिगाड़ तब पैदा होता है जब आप अपनी हदूद से तजावज़ करें। तो मैं यहाँ पर इंतहाई अदब के साथ अपने तमाम बड़ों से जो कि बरसर इक़्तिदार भी हैं, बरसर इख्तियार भी हैं, और ख़ास तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आला क़यादत से कि मुल्क के वसी तर मफाद में पाकिस्तान की तमीर व तरक्की और बका की खातिर अपने इख्तलाफात, अपने जो डिफरेंसेस हैं उसको वक्ती तौर पर साइड पर करें। चूँकि इंडिया हमारे ऊपर हंस रहा है, जो इस्लाम के दुश्मन हैं, जो पाकिस्तान के दुश्मन हैं, उनको तो साजिश की ज़रूरत नहीं, हम आपस में लड़ रहे हैं, वो तो हमारा तमाशा देख रहे हैं। लिहाजा इस लड़ाई को ख़त्म किया जाए, और इसमें किसी का नुकसान नहीं, सिर्फ पाकिस्तान का नुकसान है। पाकिस्तान है तो अफवाज भी है, पाकिस्तान है तो सियासतदान भी हैं, हम भी हैं। पाकिस्तान नहीं, खुदा न खासा तो हम नहीं। लिहाजा पाकिस्तान की तामीर व तरक्की और बका के लिए हम सबको एक होना पड़ेगा। बहुत अच्छा मैसेज इमरान खान तर्जुमान PTI डिस्ट्रिक्ट कटक ने दिया। मैं आखिर में इतना कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान हासिल करते वक्त हमारी माँओं, बहनों, बेटियों ने बड़ी कुर्बानियाँ दी, तब जाकर कलमा तैयबा के नाम पे हमें प्यारा पाकिस्तान आज़ादी की सूरत में नसीब हुआ। इस वक्त हम बड़े नाजुक मोड़ पे खड़े हैं। ज़रूरत इस अमर की है, जिस तरह मेरे साथी इमरान भाई ने कहा, कि तमाम सियासी, समाजी, मजहबी जमातों को, पूरी कौम को अपने तमाम तार इख्तलाफात बुलाकर पाक मुसल्लह अफवाज के शाना बशाना चलते हुए वतन अज़ीज़ की मिट्टी के दिफा की खातिर एक होना होगा। तभी जाकर हमें हमारी आने वाली नस्लें सलाम और फ़ख्र से नाम लेंगी। इन्हीं अल्फाज के साथ मुझे और मेरे मेहमान गिरामी को दीजिए इजाज़त। अपना और प्यारे पाकिस्तान का रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।